ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं, इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं। और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशत गर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत का हाथ है। 2018 में पाकिस्तान से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क में दहशत गर्दी दोबारा लौट आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, मार के हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। खित्ते में क़याम के लिए दुनिया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहती है। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशें लायके तहसीन हैं। दुश्मन से पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। अफगानिस्तान से कहा, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। तालिबान रजीम दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम रहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क की हिफाजत के लिए कोशा हैं। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म ने वर्कशॉप के शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। कहा, NFC अवार्ड में पंजाब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला। दीगर सूबों ने भी साथ दिया। माजी की गलतियों को सुधारें और चारों सूबों को उनका हक देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशनल अज़्म कामयाबी से जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहानों वासिल कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिक़ा इत्तला। सहूलतकारी के शुबे में मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाए। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ा है। ईरान ने इराक के जरिए पेश जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग बंदी की तजवीज़ इराकी वज़ीर आज़म के जरिए तेहरान पहुँचाई गई। आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल का तनाज़ा हल न होने पर ईरान ने पेशकश कबूल न की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अली अल ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख़यालात और तासुरात से आगाह किया था। ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। SCO वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में ख़त्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का हालिया इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और मुसलसल सिफारती राब्तों की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा कि देर पामन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सिफारती रवाबित नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत मुफ़ाहमत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ईरान के दरमियान करीबी और दरीना ताल्लुकात का इआदा। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। अमरीका की मुसलसल 13वीं रात ईरान पर हमले। ईरानी शहर बंदरअब्बास और जजीरा कुशम धमाकों से गूंज उठे। जनूबी शहर अहवाज में भी हमले। अमरीकी फ़ौज के 2 मिसाइल मुसान गाँव के करीब गिरे। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलों में कम से कम 4 अफराद शहीद और 7 जख्मी हुए। हमलों के दोबारा आगाज से अब तक 55 शहादतें और 629 अफराद जख्मी हो चुके। ईरान के भी अमरीकी अहदाफ पर जवाबी वार। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर निशाना। ईरानी फ़ौज के ऑपरेशन थंडर के तहत बहरीन और उर्दन में हमले। खुदकुश ड्रोन के जरिए बहरीन के शेख ईसा अड्डे पर भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईंधन के ज़खायर, फौजी साजोसामान, शेड्स और फौजी रिहायशी तनसीबात तबाह। उर्दन के अलजर्क अड्डे पर तैयारों के हैंगर्स और देखभाल के मराकज़ को निशाना बनाया। कुशम पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। करमान पर दागा गया टॉम हॉक मिसाइल भी फिजा में तबाह कर दिया गया।
सऊदी खाम तेल ले जाने वाले 2 चीनी सुपर टैंकर बाबुल मंदब के रास्ते बहर अहमर से बाहिफाजत निकल गए। सुपर ऑयल टैंकर जो मजमूई तौर पर 40 लाख बैरल सऊदी खाम तेल ले जा रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ आबनाए बाबुल मंदब के रास्ते बहर अहमर से निकल गए। सिंगापुर के परचम बरदार जहाज़ चिंगलोंग यांग ने मंगल को बहर अहमर के वस्त में यूटर्न लेने और रुकने के बाद बुध की शब दोबारा जनूब की जानिब सफ़र किया था। उसके बाद चीनी परचम बरदार जहाज़ कोस्टल लेक भी उसके पीछे रवाना हुआ और दोनों टैंकर कामयाबी से बहर अहमर से निकल गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, $100 से फिर 90 की हदूद में आ गई। मुर्बान क्रूड की कीमत में 10% कमी, $160 से $97 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड 4% सस्ता, 100 से कम होकर $97 का हो गया। WTI $91 से गिरकर $89 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 718 पॉइंट्स की कमी से 1,71,021 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिकी सदर के ईरान पर बड़े हमलों की धमकी। ट्रंप का कहना है कि ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। अभी इसका इम्कान का जायज़ा ले रहे हैं, हतमी फैसला नहीं किया। मुमकिन कार्रवाई के नताइज होंगे, इसलिए एहतियात कर रहे हैं। चाहूँ तो इसराइल फौरी नई कार्रवाई में शामिल हो सकता है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अमेरिका को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं। ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। उन्होंने हालिया सिफारती तजावीज़ कबूल नहीं की क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान नहीं पहुँचा। अमेरिकी सदर की ईरान पर बड़े हमलों की धमकी। ट्रंप का कहना है ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। अमेरिकी सदर की धमकियां मायूसी की अलामत हैं। वो पागलपन से निकलकर मायूसी के आलम में दाखिल हो चुके। ईरान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है शर्मशा में ज़ायरीन पर हमले अमेरिका की शदीद नाकामी और बेबसी है। मुसलसल हमलों के बावजूद जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो ईरान को सजा देना चाहते थे मगर खुद ही 3 हिस्सों वाली तेल की कीमतों का सामना कर बैठे। मार के हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। चैलेंजेस का सामना किया जाए तो मार का हक जैसे कारनामे सर अंजाम पाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के सबसे बड़े डाटा सेंटर स्काई 47 कार्यक्रम 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बिशरकत। शहबाज शरीफ ने कहा स्काई 47 का मंसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। ऐसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत है। अजीम प्रोजेक्ट को देखकर बहुत खुशी हुई। मंसूबा इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में अज़्म, मेहनत और लगन से मुकम्मल किया गया। कौम को तोहफा देने पर तमाम स्टेक होल्डर्स का मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को डाटा सेंटर से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। नारोवाल, गुजरावाला और कसूर में तीसरे रोज भी बारिश। लाहौर के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। बंद रोड पर घर की छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय सलाल डैम के रहलों से दरिया चनाब बिफर गया। चिन्योट के इलाके मियावाल का इलाका पानी की नज़र। डीजी खान, सखी सरवर और कोसलमान में सैलाबी रहलों से तबाही। मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बंद टूट गए। बदोमली में 20 देहात ज़ेर आब आ गए। वज़ीराबाद में खान की बिराज पर पानी की सतह बुलंद। हेडमराला के मकाम पर चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई रावी में निचले दर्जे का सैलाब है। कच्चे के इलाके ज़ेर आब। शेराजा, पतन, माड़ी पतन और मलहका राजी में पानी दाखिल। तांदलियावाला के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। बलूचिस्तान के जिला कोलू में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटद्दू में दरिया सिंध में तौसा बिराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। निचले दर्जे के सैलाब के बायस इंतजामिया हाई अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें और सैलाबी रैले, ज़राई राजी, बागात और खड़ी फसलें तबाह। शुमारी वज़ीरिस्तान में दरियाई टोची में तोक़यानी मीर अली राब्ता सड़क बह गई। मुतासर शाहराहों की बहाली के लिए NHA का ऑपरेशन जारी। गिलगित ता चंदूर रोड तमाम इकसाम की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। जंगाल के मकाम पर मुतबादिल रास्ता बनाकर ट्रैफिक बहाल की गई। आरी 16 और आरी 25 से मलबा हटा दिया गया। अंसार कैंप के मकाम पर पत्थर डालकर भराई का काम जारी। JSR सीसी पुल पर पानी का बहाव दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का सियासी पावर शो। कारकुनान के पंडाल में आमद जारी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगी।
वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर मुजफ्फराबाद कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसेज मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना। मरीम नवाज़ का कहना है इलेक्ट्रिक बसेज आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए अहल पंजाब की तरफ से तोहफा हैं।